गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल हमने 12 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम 13 से लेके पूरे 18 तक के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देखना और यहाँ पर जब लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा 17वां और 18वां। 17वें क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आप कितनी मेथड का यूज कर सकते हो, जो कि मैं शुरुआत में बता रहा था कि आप लॉग लेके भी कर सकते हो और एक गुणा का नियम लगा के भी 3 गुणा वालों को कर सकते हो। तो आपको वहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 3 मेथडें बताई जाएंगी और एक साथ कराई जाएंगी, जिससे क्या होगा कि आपका पुराना रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन पे हम किस तरह के क्वेश्चन पर कौन सी 3 मेथड है और किस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर 13वें क्वेश्चन से। अब देखिए, 13वां क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लगा देना, क्योंकि इसमें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है इसको इसको क्यों? क्योंकि देखिए, ये और ये अगर प्लस में होते, ठीक है, अगर इतना प्लस इतना बराबर कुछ और टू इस तरह का होता, तो अगर इसको अगर आप एक साथ अगर यहीं पर लॉग ले लेते तो यहाँ पे फिर पूरा काम नहीं हो पाता। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो, अब अगर इक्वल वाले क्वेश्चन हैं ऐसे, तो यहाँ पर हम एक ही साथ कर सकते हैं इसको, लगातार सीधे ही लॉग ले लें। अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो लेकिन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने दोनों पक्षों में लॉग लेने पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग यहाँ भी ले लिया यहाँ भी, तो यह एक्स आगे आ गया एक्स इंटू लॉग वाई, यहाँ वाई आगे आ गया वाई इंटू लॉग एक्स। गुणा का नियम बनेगा। बस अब आसान है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये दो फलन है, एक्स फिर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा और एक्स का अवकलन। ऐसे इस साइड भी यही होगा, दो हैं यहाँ, वाई दूसरे का अवकलन लॉग एक्स दूसरे का अवकलन। ठीक है। इसके बाद आगे सॉल्व किया, एक्स लॉग वाई का अवकलन जो होगा 1/y होगा, और फिर आपको पता है कि वाई का अवकलन भी करना पड़ेगा उसके बाद, वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ऐसे लॉग एक्स वाई ये है और एक्स का अवकलन 1 हो गया। वाई ये है, लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है, लॉग एक्स ये रहेगा, और वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। फिर क्या किया हमने, देखो उसके बाद हमने डी वाई बाई डी एक्स वालों को एक साथ ले लिया, इसको और इसको, जिसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए। ठीक है। बाकियों को एक साथ, फिर इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो ये आया। ठीक है। ये बचेगा ये बचेगा, ऐसे इधर ये रहेगा। फिर हमने क्या किया ना, इनका एलसीएम लिया और इनका एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम वाई आया, इसका एक्स आया, और ये इस तरह से सॉल्व हुआ। ठीक है, लॉसर लिया, और उसके बाद क्या हुआ, वाई चले जाएगा ऊपर गुणा में और ऊपर वाली चीज़ चली जाएगी नीचे डिवाइड में। तो क्या होगा, वाई ऊपर गया जो ये वाई, और ये जो नीचे का एक्स है इसको ऐसे लिखा है, और जो ये बड़ी सी चीज़ नीचे आई है इसको इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, एक्स माइनस लॉग एक्स, यानी ये इस तरह का आपका आंसर आ गया। इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई भी नहीं करना है और ना ही बाकी चीज़ें करनी है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आसान से क्वेश्चन है। बस ये इक्वल में अगर दिए हों तो आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हो, या चाहो तो आप लंबा भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट लॉग लोगे तो उससे होगा क्या ना, यहाँ कहीं पर भी ऐसे वाली चीज़ नहीं है। अगर इसको अलग अलग करते तो आपका y की पावर x फिर ब्रैकेट के अंदर कुछ आता, ऐसे इधर x की पावर y ब्रैकेट के अंदर कुछ आता, तो यहाँ पर करते वक्त यहाँ भी y की पावर x और x की पावर y होता, लेकिन यहाँ कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। समझिए, 14वां क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, तो देखते हैं इसे। तो 14वें क्वेश्चन में देखना, सबसे पहले हम लॉग ले लेंगे। ठीक है, कुछ की पावर कुछ वाला क्वेश्चन है तो लॉग तो लेना ही है, लेकिन अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग ये और लॉग ये हो गया, यहाँ पावर आगे आ जाएगी वाई इंटू लॉग कॉस एक्स, यहाँ भी पावर आगे आ जाएगी लॉग एक्स इंटू लॉग वाई। क्यों आएगी, क्योंकि लॉग एम की पावर एन इक्वल टू एन इंटू लॉग एम होता है, यानी ये आगे आता है। तो यही हमने फॉर्मूला यहाँ पर सूत्र यूज किया है, जिससे क्या हुआ कि ये आगे आ गया। फिर हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, यहाँ भी दो फलन है यहाँ भी दो फलन है। ठीक है, तो वही गुणा वाला नियम लगेगा, इस साइड भी पहला फलन दूसरे का अवकलन दूसरा फलन पहले का अवकलन, ऐसे इधर भी पहला फलन दूसरे का अवकलन दूसरा फलन पहले का अवकलन। ठीक है, अब करके देखते हैं। फिर y ये है, log cos x का जब अवकलन करोगे तो 1/cos x होगा, क्योंकि log x का 1/x होता है, यहाँ x cos x की तरह है। फिर cos x का भी होगा अंदर, ध्यान रखना, तो वो होगा माइनस साइन x। समझ में आया, इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ। log cos x ऐसे रहेगा और dy बाई डी एक्स भी ऐसे रहेगा। फिर x यहाँ पर log x log cos y का 1/cos y होगा, और फिर cos y का भी होगा तो माइनस साइन y। ठीक है, फिर उसके बाद y का भी होगा डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान रखना ये डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर नहीं था क्योंकि यहाँ पर आपका x था, तो x का भी होता तो वो 1 होता। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर आपका y है, तो आपको क्या करना होगा कि इसका भी करना पड़ेगा, y का भी। पहले log cos y में 1/cos y हुआ, फिर cos y का माइनस साइन y, फिर y का dy/dx, ठीक है, प्लस log cos y है और x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख भी सकते हो, नहीं। आगे बढ़ेंगे, ध्यान दो, y ये है, यहाँ माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होगा, -10 हो जाएगा, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस आगे लिख के y tan x लिख दिया। ये ऐसा ही रहा, और ऐसे इधर पर भी, यहाँ पर भी देखिए, माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई -10y हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इसको माइनस आगे ले लिया, 10y पीछे, और बाकी सब वैसे ही लिख दिए। उसके बाद dy/dx वाले एक साथ लिए, ये यहाँ है, इसको इधर लाए तो ये प्लस का हो गया, और इसको इधर ले गए तो ये भी यहाँ प्लस का हो गया। दोनों में dy/dx कॉमन लिया, और इस साइड यही है, फिर dy/dx निकाला तो ये अपॉन में चले गया, और इस तरह का एक बड़ा सा आपका आंसर आ गया dy/dx। ये आपका आंसर हो गया इस तरह से, ठीक है। तो आसान प्रश्न है, बस लंबे नहीं है, ध्यान रखो कि ऐसा नहीं कि कभी x की पावर में x वाला ही दिख जाए तो सीधे लॉ क्या करना है, वही लंबी मेथड करनी है। अगर बराबर में दिखे तो फिर साथ में कर लो, ठीक है, और अगर प्लस माइनस में दिख रहा है तो फिर अलग अलग करो दोनों को सॉल्व, तभी सही आंसर आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 15वां क्वेश्चन। दो मेथड से हो सकता है, एक तो x इंटू वाई बराबर e की पावर x माइनस वाई है। पहली मेथड तो है कि सीधे आपने अवकलन कर दिया, दूसरी मेथड है लॉग ले लो दोनों तरफ, दोनों से कराऊंगा। आपके इसमें जो आंसर दिया गया है वो दूसरी लॉग लेने वाली मेथड से दिया गया है कि इधर इधर लॉग लेके फिर सॉल्व करो, ठीक है, लेकिन मैं आपको पहली मेथड ही बता देता हूँ। तो है क्या, पहली मेथड में सीधे अवकलन कर दो, x इंटू वाई का x पहला फलन, दूसरे का अवकलन dy/dx, दूसरा फलन y, और x का अवकलन 1, ठीक है। ऐसे e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, फिर उसके बाद ऊपर वाले का भी अवकलन होता है, तो ऊपर में x का अवकलन तो y है 1 है, और y का अवकलन dy/dx होगा, ठीक है। फिर आपने e की पावर x माइनस वाई से अंदर 1 से भी कर दिया और dy/dx से भी गुणा कर दिया, फिर dy/dx वाले ये और ये एक साथ ले लिए और इसको इधर ले आए, उसके बाद dy/dx कॉमन लिया तो ये बचा, और ये तो ऐसा ही है, dy/dx निकाला तो ये बट्टे में चली गया, ये हमारा आंसर। लेकिन ये आंसर आपकी आंसर शीट में नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपके पास हैं, कई सारी मेथड हैं, और हर मेथड से आंसर थोड़ा अलग आएगा। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना, बहुत ओपन करने के बाद, e की पावर x का फॉर्मूला होता था एक, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इस तरह से, उसे अगर आप ओपन करोगे, 1 प्लस नहीं, x प्लस करके होता है, ठीक है, उसे ओपन करोगे तो फिर लास्ट में आपका जो आएगा वो वही आंसर आ जाएगा जो दूसरी मेथड से आ रहा है। तो हम लोग सिर्फ इतना छोड़ रहे हैं जहाँ पर तक का हम कर सकते हैं आसानी से, वहाँ पर छोड़ दे रहे हैं दोनों मेथड से, तो इसलिए आंसर यहाँ दोनों मेथड पे अलग अलग है। तो दूसरी मेथड जो एग्जाम में आएगी, अगर आप चाहो तो इसको यूज करो, लॉग लोगे दोनों पक्षों में, तो लॉग x इंटू आई और लॉग e की पावर x माइनस। अब मैंने आपको बताया था ना e, यानी आपको मैंने एक्सपोनेंशियल वाला और लॉग वाला बताया था, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो लॉग और e कट सकते हैं आपस में, तो ये x माइनस वाई है, मैंने सूत्र लिखा भी रखा है पीछे फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ पे लॉग आया था, शुरू हुआ था। और इधर log x इंटू वाई को आप log x प्लस log y लिख सकते हो, ये सूत्र होता है log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n वाला। फिर अब आप अवकलन कर दो x के सापेक्ष, ठीक है, log x का 1/x, log y का 1/y, लेकिन फिर y का भी करना पड़ेगा तो dy/dx, ऐसे ही x का 1 और y का dy/dx। अब dy/dx वाले ये दोनों एक साथ आएंगे और ये इधर आ जाएगा, ठीक है, फिर आप dy/dx कॉमन लोगे, ये बचा, ये ऐसा ही है, फिर आप एलसीएम लोगे इधर भी, फिर आप dy/dx निकालोगे तो क्या होगा, ये y ऊपर गुणा में जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, गुणा में गया ऊपर है, अंदर गया 1 प्लस वाई लिखा है। ये आंसर आपका दिया है एग्जाम में, उसमें आंसर शीट में, ठीक है। तो आप चाहो तो इस मेथड को यूज करो, चाहो तो ऊपर वाले को यूज करो, तो जो आपकी मर्जी वो करो, लेकिन दूसरी मेथड मुझे लगता है ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें ई की पावर वाला ऐसे कोई बड़ा सा ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऊपर वाले में आप लगाओगे तो फिर और लंबा आ जाएगा, आंसर लास्ट में ये आएगा, समझिए। आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन आपसे कहा है एफ एक्स इक्वस टू, ये दिया है, इसका अवकलज निकालो, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, यानी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इतना लिखा है, एंड एफ डैश 1, ये भी निकालना है, यानी देखो इसका जो अवकलज होगा वो क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा, या आप dy/dx ऑफ एफ एक्स भी कह सकते हो, दो तरीके होते थे मैंने कहा था ना, तो इसका अवकलज या तो एफ डैश एक्स से लिख सकते हो या dy/dx ऑफ एफ एक्स लिख सकते हो, तो एफ डैश एक्स से निकालेंगे हम लोग, ठीक है, फिर उसमें x की जगह 1 रख देंगे तो क्या एफ डैश 1 आ जाएगा, नहीं आएगा, तो यही काम करना है, टफ नहीं है।
सबसे पहले लॉग लोगे दोनों तरफ, क्योंकि ये गुणा में है, मैंने बताया है ना, आसान हो जाएगा। नहीं तो गुणा का नियम कितनी बार लगाओगे। तो लॉ ऑफ एफ एक्स लॉग इतना, फिर इसको आप लॉग इतना प्लस लॉग इतना प्लस लॉग इतना प्लस लॉग इतना ओपन करके लिख सकते हो। ये बहुत बार करा दिया है। फिर आप क्लच करो, लॉग एफ एक्स का 1/f(x) डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। इसका 1/1+x, इसका 1/1+x²। फिर 1+x² करोगे तो 1 का 0 और x² का 2x, तो 2x आएगा। ऐसे ही इसमें 1/1+x², फिर 1+x² का करोगे 1 का 0, x⁴ का 4x³, तो लास्ट में 4x³ ही आएगा। ऐसे इसका करोगे तो 1/1+x², फिर इसका करोगे तो 0 + 8x⁴, तो इसलिए 8x⁴ हमने लिख दिया है। ठीक है, आसान है। उसके बाद एफ एक्स को इधर भेज दिया और इनको अच्छे से लिख दिया जैसे हैं ऐसे ही। ठीक है, फिर एफ एक्स की जगह वापस रख दिया शुरू से ये बड़ा सा पार्ट। अब इसको ही आप चाहो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कह सकते हो या एफ डेस एक्स कह सकते हो। ये एक आंसर हो गया हमारा। अब आपको एफ डेस 1 निकालना है, जहाँ एक्स है सब जगह 1 रखो। और उसके बाद देखो मैंने पूरा सॉल्व किया है, आप खुद करो सॉल्व। और एफ डेस 1 जो आएगा वो 120 आएगा, यानी 120 ये आपका आंसर होगा। तो ये करके आप देखना, यही आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन अब आया है। एक क्वेश्चन ऐसे 2 गुणा में दिए गए हैं, इनको 3 मेथड से करना है। एक तो गुणनफल नियम यानी मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, दूसरा गुणनफल के विस्तारण को एक बहुपद बनाकर फिर हल करो, यानी बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल। दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा फिर उसको करो दूसरा। तीसरा लॉग लेके करो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, लघुगणकीय अवकलन। तो तीनों से किया है मैंने, बस इसको ध्यान रखना। सबसे पहले गुणनफल नियम मतलब वही u गुणा v का नियम, डी वाई डी एक्स ऑफ। ठीक है, तो हमने वही काम किया, इसको y मान लिया और x के सापेक्ष अवकलन किया, डी वाई बाई डी एक्स। पहला फलन लिया, दूसरे का अवकलन, दूसरा लिया, पहले का अवकलन। ठीक है, उसके बाद ये तो ऐसा ही रहा, इसका अवकलन 3x² + 7 हो जाएगा, 7x का 9 का 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये ऐसा रहा, इधर x² का 2x और 5x का 5, साथ में 8 का 0, तो ये हो गया। इसके बाद इससे अंदर गुणा किया और इससे अंदर भी गुणा किया, तो इस तरह का आया। उसके बाद सबसे बड़ी पावर वालों को लिख लिया, ये है 5x⁴, 3 ये है, 2 ये है, ऐड कर लिए। ऐसे x³ वालों को एक साथ ये करा। इसको ध्यान से करना क्योंकि कहीं पर गलती हो जाती है इससे, क्योंकि मुझसे भी हुई थी। तो ऐसे ही आप लोग भी ध्यान से करना, इससे लास्ट में आंसर ये आएगा। पहली मेथड हो गई। दूसरी मेथड की ओर चलते हैं। एक्सपेंड, क्या लिखा है, गुणनफल का विस्तारण द्वारा एकल बहुपद बनाओ, यानी इन दोनों को गुणा करो और सिर्फ एक ही बहुपद बनाओ। यानी एक्सपेंड करो प्रोडक्ट को, यानी गुण मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करो और एक सिंगल पॉलिनोमियल बनाओ, एक ही बनाओ, फिर उसको हल करो। तो हमने वही काम किया। फिर हमने कहा चलिए ऐसा ही करते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करा अंदर, x² से सबको किया, फिर 5x से सबको किया, फिर 8 से सबको किया, तो ये इस तरह का कुछ आया। फिर हमने अवकलन कर दिया, डिफ्रेंशिएट। तो 5x² का x²5 का क्या हो जाएगा, 5 आगे आएगा, घात 1 कम, सब में आगे आएगा और घात 1 कम होते रहेगी, सभी में 72 का 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। फिर जो एक जैसे हैं उसको एक साथ लिख लिया, x²4 वाला एक ही है, 3 वाले ये भी एक ही है, फिर 2 वाले 1 2 इन दोनों को सॉल्व किया तो 45 आया। सब करने के बाद आंसर वापस से जो आया वही आंसर ऊपर आया हुआ था, ये वाला, यानी दोनों आंसर सेम आए। ठीक है, और तीसरा भी सेम आएगा। तीसरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या लघुगणकीय अवकलन, लॉग लेके करो। तो आपने लॉग ले लिया दोनों तरफ, लॉग वाई लॉग ई, इसको लॉग इतना प्लस लॉग इतना लिख सकते हैं हम। ठीक है, फिर अवकलन किया 1/y dy बाई डी एक्स, इसका 1/ इतना, फिर अंदर वाले का भी करोगे 2x - 5, ऐसे इसका 1/x³ + 7x + 9, फिर अंदर वाले का भी करोगे 3x² + 7। फिर उसके बाद y को इधर भेज दिया। ठीक है, और y का मान रख दिया ये। अब देखो क्या होगा, ये जब रखा ना तो y ये अंदर जाएगा पहले वाले के साथ, तो पहले कैसा आएगा, x² - 5x, ये कट जाएगा, ये और ये बचेंगे। फिर जब ये वाला इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये और ये कट जाएंगे, ये दोनों बचेंगे, तो ये लिखे हैं। उसके बाद क्या काम करना है, मैंने जगह छोड़ी है आपके लिए, क्योंकि यही ऊपर कर चुके हैं। इन सबको अंदर मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, फिर सॉल्व करने के बाद लास्ट में यही आंसर आना चाहिए। ये काम आपने करना है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही मत छोड़ देना। ये वाली चीज़ पर आपको इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है और फिर इन सबको देखना है क्या ये इतना ही आ रहा है ऐड करने के बाद सारे के सारे। तो ये काम आपका है इतना। ठीक है, तो चलिए तीनों से सही आंसर आ रहा है, यानी 3 मेथड हमारे पास हैं, अगर इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन दिखे तो।
उसके बाद 18वां एक क्वेश्चन दिया है यू वी डब्ल्यू, तीन फलन है, इनका गुणा जब करते हो और उसका अवकलन करते हो तो इस तरह का आए। इसको ज़रा समझो है क्या ये। एक बार u का अवकलन है v और w ऐसे ही हैं, एक बार v का अवकलन है u और w एक जैसे हैं, एक बार w का अवकलन है u और v एक जैसे हैं। यानी एक बार में जब एक का अवकलन हो रहा है तो बाकी दो वैसे ही हैं, फिर दूसरे का अवकलन हो रहा है तो पहला तीसरा एक वैसे ही हैं, फिर तीसरे का अवकलन हो रहा है तो पहला दूसरा वैसे ही है। तो तीन वाले के लिए ये नियम है, लेकिन इसको आपको हल करके बताना है क्या। इतने हिस्से को हल करने के बाद ये आता है और वो बताना है एक गुणनफल विधि से यानी मल्टीप्लिकेशन मेथड से, एक लघुगणकीय अवकलन से यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। तो हम दोनों से करते हैं, आसान है दोनों से। सबसे पहले यू वी डब्ल्यू एल से किया, u को एक फलन माना, वी डब्ल्यू को एक दूसरा माना। तो पहला u लिया, फिर वी डब्ल्यू का अवकलन, फिर वी डब्ल्यू लिया, u का अवकलन। फिर जब अंदर करा तो यहाँ पर फिर से दो फलन आ गए v और w, तो v लिया w का अवकलन, फिर w लिया v का अवकलन, बाकी वैसे ही लिखा। फिर u से अंदर गुणा किया ये, बाकी ये तो ऐसा ही है, इन दोनों पे किया। तो अब देखो जरा, एक बार देखो u का अवकलन आया है, बाकी दो वैसे ही हैं, एक बार v का आया है, बाकी दो वैसे हैं, एक बार w का आया है, बाकी दो वैसे ही हैं। सीधा करके चाहो तो लिख सकते हो, बस यहाँ पर प्रूव हो गया, ये सिद्ध हो गया, ठीक है, प्रूव्ड। या हिंदी वाले लिख सकते हो इति सिद्धम, बाकी आपकी मर्जी, इंग्लिश में लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर लघुगणकीय अवकलन से करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों तरफ, log y इक्वल टू log u प्लस v प्लस w। तो इस तरह से log खुल जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। फिर अवकलन किया, 1/y dy बाई डी एक्स, 1/u du बाई डी एक्स, 1/v dv बाई डी एक्स, 1/w dw बाई डी एक्स। देखो x के सापेक्ष लिखा है, यानी विद रिस्पेक्ट टू x लिखा है, इसलिए नीचे x आ रहा है सभी में। फिर क्या किया, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, y इधर चला गया, फिर y की जगह आपने फिर से मान रख दिया वापस, u v w माना था अभी। फिर ये u v w जब पहले के साथ जाएगा अंदर, बाकी ये सेम है हाँ, अंदर वाली चीज़ें, जब पहले के साथ जाएगा तो u कट जाएगा, v w बचेगा और du बाई डी एक्स बचेगा। दूसरे से आएगा तो v कट जाएगा और du w बचेगा, w कट जाएगा और u v बचेगा। अब जरा देखो, एक बार u का अवकलन बाकी दो वैसे ही, v का अवकलन बाकी दो वैसे ही, w का अवकलन बाकी दो वैसे ही। तो यानी ये भी हो गया फिर से सिद्ध, प्रूव्ड। तो दो ही मेथड दिए हैं इसके लिए फिलहाल, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे ये आज तक के 18 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तभी 3 दिन लगाए हैं मैंने एक्सरसाइज करने में और 1 दिन लगाया है उदाहरण करने में, 4 दिन लगाए हैं। तो यानी खाली तो एक्सरसाइज होगी नहीं, तो इसलिए 18 क्वेश्चन जो थे ये काम के हैं, और साथ में 5-6 जो आपके उदाहरण थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर एक क्वेश्चन को समझ कर करना, ना आए तो दोबारा वीडियो देखो, दोबारा से पढ़ो जितनी बार, या मुझे पूछो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ। मीन्स 5.5 तक हो चुका है, 7 तक है और फिर एक विविध है, यानी 3 अभी और भी बची हैं। और ये बड़ी एक्सरसाइज हैं, कोई छोटी एक्सरसाइज नहीं होंगी। तो देखते हैं फिर क्या क्या है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।